सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, अनुकंपा से, अनुग्रह से अभी हम प्रथमावृत्ति शुरू करने जा रहे हैं। प्रथमावृत्ति का जो पाठ है, जो हम सूत्र के ऊपर विचार करेंगे, उससे पहले जो अष्टाध्याय के उद्धारक कौन कौन हुए हैं वर्तमान समय में, उसके संबंध में चर्चा कर ले, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। पिछले बार हमने कहा था कि जो अष्टाध्याय के उद्धारक जो हैं गुरु विरजानंद, पूर्णानंद जी के दीक्षित शिष्य और साथ साथ जो है अंतेवासी भी रहे हैं। वो स्वामी पूर्णानंद जी दीक्षा गुरु भी रहे हैं और शिक्षा गुरु भी रहे हैं। उन्होंने ही जब वो सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दिए और फिर उन्होंने ही भेजा काशी की, वहां पढ़ करके आओ। वहां पर बहुत सारे कुछ पढ़े, साहित्य इत्यादि पढ़े। कलकत्ता भी गए, वहां पर भी पढ़े। फिर जो है अलवर नरेश जो विनय सिंह जी थे, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है और उनके प्रार्थना पर जो है 1832 ईस्वी में अलवर चले जाते हैं और वहां पर अलवर नरेश जो विनय सिंह जी है, उनको व्याकरण शास्त्र पढ़ाने लग जाते हैं और उनको पढ़ाने के लिए ही एक शब्द बोध नामक पुस्तक भी लिखते हैं, सरल, जिससे कि उनको समझ में आए। परंतु उनका शर्त था कि यदि आप किसी भी दिन पढ़ने में अनाध्याय आपने किया तो उस दिन में यहाँ से चल दूंगा। और ऐसे ही एक दिन गलती हो गई अलवर नरेश जी से और फिर जो है वहां से चल देते हैं। उनको जो है 25,000 जो है स्वर्ण मुद्रा देते हैं और फिर वहां से वो आ जाते हैं। अब जो है अलवर से वह पुनः सौरो आ गए, शुकर क्षेत्र। अब मथुरा में जो है निवास कर रहे हैं। गुरुवर विरजानंद जी 1845 ईस्वी, 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में, समर जो सीजन है, उसमें जो है सोरो से जो है शुकर क्षेत्र जो सोरो है वहां से मथुरा आ गए। और ये सबसे पहले मथुरा में एक गतश्रम नारायण का मंदिर है, गतश्रम। तो गतश्रम नारायण के मंदिर में वो ठहरे और लगभग 1 वर्ष तक उस मंदिर में ठहरे। और 1 वर्ष के पश्चात जो है
गुरु विरजानंद जी जो है ने मथुरा के एक जो धनवान संभ्रांत व्यक्ति था, खत्री था, वो केदारनाथ खत्री जी से उनसे जो है 2 रुपये मासिक किराए पर एक घर ले लिया। उनका घर गुरु विरजानंद जी ने जो है वो जो रईस जो खत्री था केदारनाथ जी, उनसे 2 रुपये मासिक वो गुरु विरजानंद जी उनको देते थे केदारनाथ जी को हर महीने। तो उससे किराए पर घर ले लिया। जो ये गत श्रम जो नारायण का जो मंदिर है उससे 16-17 दुकान, जो वहां पर एक दरवाजा है नाम से प्रसिद्ध है मथुरा में, जिसका नाम होली दरवाजा है, उधर की ओर ये इनका ये घर था जो इन्होंने किराए पर लिया था गुरु विरजानंद जी, और यही उनका पाठशाला बन गया। यहीं से वो पढ़ाते थे। गुरु विरजानंद जी जो है, गुरु विरजानंद दंडी जी यहाँ लगभग जो है 22 वर्ष 22 ईयर्स तक व्याकरण शास्त्र पढ़ाते रहे। और महर्षि दयानंद वेदोद्धारक परम पूज्य स्वनाम धन्य महर्षि दयानंद जी ने भी इसी पाठशाला में अध्ययन किया था। उन दिनों में जिस समय गुरु विरजानंद जी थे, उन दिनों में 100 से अधिक संस्कृत का जो अध्यापक थे जो कि मथुरा में संस्कृत पढ़ाया करते थे। यह मथुरा उस समय लघु काशी नाम से प्रसिद्ध थी, लघु काशी कहलाती थी। बनारस वाराणसी जो है वहां पर जो काशी वो बृहद काशी थी, इसको लघु काशी नाम से जाना जाता था ये मथुरा। और बहुत सारे गुरु विरजानंद जी के शिष्य बने, श्री केशव देव आदि जो बहुत सारे जो संस्कृत अध्यापक जो है दंडी जी के शिष्य बन गए और उनसे व्याकरण शास्त्र जो है पढ़ने लगे थे। अष्टाध्यायी के जो प्रवक्ता आहे के मुनि जी, रचयिता नहीं, तो ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि प्रोक्त है, पाणिनि रचित नहीं है। रचित और प्रोक्त में अंतर होता है। रचित तो होता है कि स्वयं जो रचना की, और प्रोक्त जो होता है जो सृष्टि के आदि से परंपराएं से जो आ रही है उसी बात को बतलाना होता है। इसलिए अथ शब्द अनुशासनम कहते हैं। बोलने की ये जो मेरा शब्द शास्त्र है, ये जो व्याकरण शास्त्र है, मेरी कोई अपनी रचना नहीं है, मेरी कोई अपनी सोच नहीं है। ये ब्रह्मा अनु माने पश्चात, अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से ये जो सृष्टि जब बनी, तो सृष्टि बनने के बाद जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई इस भूगर्भ से, इस पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी तो हमारी माँ है, तो इस भूगर्भ से मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई त्रिविष्टप में, जो तिब्बत के आसपास के क्षेत्र जो मान सरोवर इत्यादि है, वहीं पर सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो उस समय परमात्मा ने सबसे पहले जो ज्ञान दिया 4 वेद का, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को, और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, अग्नि को ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, आदित्य को सामवेद का ज्ञान दिया और अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। परमात्मा ने जब इन चारों ऋषियों को, सबसे पवित्र आत्मा थे, इनको जब, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके हृदय में जो भी मन एकाग्र करके सुन रहा होगा, मन इधर उधर नहीं भटका रहा होगा, तो जो मैं बता रहा हूं वह सब आपके आत्मा में, आपके मन में जाकर के वह जम रहा है। ऐसे ही निराकार परमपिता परमेश्वर परब्रह्म परमात्मा जो है, उनके हृदय में उनको वह ज्ञान दिया, पढ़ाया वह चारों वेदों को, और उन चारों ऋषियों से जो सबसे पहले जो ज्ञान अर्जित किए वह ब्रह्मा जी ने किया। और
ब्रह्मा जी ने उन वेदों को जान करके उस वेद की बातों को जो लोगों को बताया, वेद के विषयों के संबंध में जो प्रचार किया ज्ञान का, तो ब्रह्मा जी के मुख से जो कुछ भी निकला उसका नाम पड़ा शास्त्र, उसका नाम पड़ा शासन। और उसके बाद वाले जितने भी ऋषि हुए हैं, बाद में जो कुछ भी उनके अनुकूल, उस ब्रह्मा जी ने जो वेदों से जो कुछ भी जाना और वह लोगों में जो प्रचार किया, उस ब्रह्मा जी के अनुकूल जो बाद में ऋषियों ने जो शास्त्रों को बनाया उसको कहा अनुशास्त्र। अनु माने पश्चात, ब्रह्मा जी का जो है वह शास्त्र है, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई जितनी भी वाणी है सब शास्त्र है, और उनके अनुकूल जो बाद में बना वह हो गया अनुशास्त्र। इसलिए करें अनुशास्त्र, अनुशासन, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम इत्यादि। तो ऐसे ही अष्टाध्यायी के प्रवक्ता जो आहे कि मुनि जी जो हैं, इनका जो काल महाभारत से लगभग 300 वर्ष पश्चात का है, और अनुमानतः जो है 1500 ईसा पूर्व जो है महामुनि पतंजलि ने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1500 ईसा पूर्व, पाणिनी काल से लेकर और 1600 ईस्वी पूर्व तक जो है अष्टाध्यायी का पठन पाठन चलता रहा। कुछ समय बाद शब्दों की सिद्धि के लिए, शब्दों की जो सिद्धि की बात है उसके लिए प्रक्रिया ग्रंथ लिखे जाने लगे, लिखे गए, और उनका जो अध्ययन केवल शब्द सिद्धि के लिए ही किया जाता था। केवल जो शब्द सिद्धि के जो प्रक्रिया ग्रंथ थे केवल शब्द सिद्धि के लिए ही था, अष्टाध्यायी के क्रम को नहीं तोड़ा गया था। अष्टाध्यायी ही पढ़ाया जाता था, परंतु केवल मात्र जो है शब्द सिद्धि के लिए प्रक्रिया ग्रंथ को अपनाया गया था। परंतु एक दुस्साहस करने वाले, दुर्वृत्ति वाले एक भट्टोजी दीक्षित ने जन्म लिया, और ये पंडित भट्टोजी दीक्षित जो है ने अष्टाध्यायी के प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट कर डाली। उन्होंने उसको लोप कर दिया और लोप करके अपनी शिक्षा परिपाटी चला दी, और उस अष्टाध्यायी की प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसको लोप करके नई शिक्षा परिपाटी चलाई, और उसके प्रचार के लिए, उसके प्रचारार्थ जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ को रच दिया। इससे समाज की, संस्कृत जगत की इतनी बड़ी हानि हुई है, इसको तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय बहुत ही पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो अध्ययन में रत हो। अभी आप लोगों में से कितने व्यक्ति सिद्धांत कौमुदी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ा हुआ हूं। ज्ञान कहीं से लेना बुरी बात नहीं है, परंतु आप लोगों में से कितने व्यक्ति का ये होगा कि ये भट्टोजी दीक्षित को दुर्वृत्ति वाले कह रहे हैं, दुस्साहसी कह रहे हैं, इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु क्या किया जाए। इन्होंने संस्कृत जगत की इतनी बड़ी हानि की है। हम जिसको कहते हैं कि वह विद्वत्ता की बात है, संस्कृत जगत की इतनी हानि की है, वो पढ़ने वाला इसको ठीक से समझ सकता है, जिसके जो पार्शलिटी से रहित हो, जिसके अंदर कोई पक्षपात न हो। अस्तु, चलिए, तो अष्टाध्यायी की खोज, ये परिपाटी तो समाप्त कर दिया भट्टोजी दीक्षित ने, और अपनी परिपाटी चला दिया, और उसी परिपाटी में गुरु बिरजानंद जी इत्यादि जितने भी थे इसके दिग्गज विद्वान बने। सिद्धांत कौमुदी के लघु शब्देंदु शेखर इत्यादि बहुत के विद्वान बने। परंतु एक जो महावैयाकरण जो आहिक मुनि पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी नामक जो रचना है, उस रचना में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को 1000 अनुष्टुप छंद में बांध दिया था। अर्थात 1000 अनुष्टुप छंद का मतलब ये हुआ कि पहले भी हमने आपको कहा था
कि अष्टाध्यायी के अक्षरों की हम गणना करते हैं तो करके तो अनुष्टुप छंद में विद्यमान जो 32 अक्षर है, 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। 8 माने 4 पाद होते हैं तो प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होता है, तो 8 चौक 32, 8 4 जा 32। तो जितने भी उसमें शब्द हैं उसमें 32 से यदि भाग देंगे तो 1000 हो जाता है। तो 32,000 टोटल उसमें शब्द हैं, गिनेंगे तो उसमें 32 से भाग दीजिए तो 1000 अनुष्टुप छंद का परिमाण बनता है। तो इस प्रकार के मतलब जो है इस प्रकार के ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। गुरुवर बीजानंद जी को अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ है इस के प्रति जो श्रद्धा अपने गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी से प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि पूर्णानंद जी वैयाकरण सिद्धांत के विद्वान थे, परंतु उस समय अष्टाध्यायी उपलब्ध न होने के कारण अष्टाध्यायी के संबंध में लोग जानता तो था ही, परंतु ये था कि बस वो समाप्त हो गया है, मिल नहीं रहा है, परंतु अष्टाध्यायी की चर्चा तो थी ही। तो अष्टाध्यायी के प्रति स्वामी पूर्णानंद जी ने दंडी जी को महर्षि क्या बोलते हैं गुरुवर विजयानंद जी को जो है दिया करते थे। और वे जो है मथुरा की जो पाठशाला में गुरु विजयानंद जी जो है मथुरा की पाठशाला में अष्टाध्याय के सूत्र क्रम की श्रेष्ठता का वर्णन अपने छात्रों में प्रायशः किया करते थे गुरु विजयानंद जी। उस समय पढ़ाया करते थे सिद्धांत कौमुदी ही, परंतु अष्टाध्यायी जो भी उनको जितना प्राप्त था उसके आधार पर जो है वो अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम की प्रशंसा किया करते थे, उनके श्रेष्ठता का वर्णन अपने छात्रों के पास किया करते थे गुरु विजयानंद जी। जब गुरु विजयानंद जी मथुरा में निवास कर रहे थे तो मथुरा निवास के समय गुरु विजयानंद जी मदन मोहन मंदिर वहां पर एक है, अभी भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। मदन मोहन मंदिर के जो अध्यक्ष उस समय थे गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल जी। तो पुरुषोत्तम लाल जी के पुत्र जो श्री रमन लाल जी जो थे, उस रमन लाल जी को एक पालकी में बैठकर पढ़ाने जाया करते थे। उनको गुरु विजयानंद जी को जो है पालकी में ले जाया करता था। तो जब पालकी में जा रहे थे गुरु विजयानंद जी, अब देखिए कैसे मोड़ आता है। जब पालकी में जा रहे थे गुरु विजयानंद जी पढ़ाने के लिए श्री रमन लाल जी को, तो जाते समय रास्ते में एक दाक्षिणात्य जो ऋग्वेदी ब्राह्मण था, 10 ग्रंथी दाक्षिणात्य ऋग्वेदी ब्राह्मण जो था, उस ब्राह्मण को अष्टाध्याय का सूत्र पाठ करते हुए उन्होंने सुना। उसके पश्चात क्या हुआ, दंडी जी ने गुरु विजयानंद जी ने 4-5 दिन उस ब्राह्मण को अपनी पाठशाला में बुलाकर और अष्टाध्याय का सूत्र पाठ उन्होंने सुना। और वो जो सूत्र पाठ जो था दाक्षिणात्य पंडित ने जो है ऋग्वेदी ब्राह्मण ने जो किया था, तो उस सूत्र पाठ में यत्र तत्र जो है अशुद्धियां थी। अतः दंडी जी ने उससे अष्टाध्याय का पुस्तक मंगवाकर पुनः उसका पारायण सुना। इससे दंडी जी को अष्टाध्याय के एक पुस्तक की जानकारी प्राप्त हो गई। यहां से हुआ। इसका मूल कारण दाक्षिणात्य पंडित है, ऋग्वेदी ब्राह्मण है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। तो उनको जो है जब पुस्तक मंगवाए उसी के पास जो था और फिर जो सुने उससे उनको जानकारी प्राप्त हुई। एक दिन की बात है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है अजाद्य तस्ताप, चौथा अध्याय प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। इस पर जो लिखा हुआ है वृत्ति जो है वह कि अजाद युक्ति गिंसो गीपस बाधनाया, यहाँ पर इस पर जो कथन है, तो एक बार मथुरा के विद्वान में अजाद युक्ति जो पद है, अजाद युक्ति
गीशों गीपश्च बाधनाय। ये जो अजाद्युक्ति पद है, इसके विषय में शास्त्रार्थ छिड़ गया विद्वानों में। मथुरा में होता ही है विद्वान में। क्या शास्त्रार्थ छिड़ गया कि अजाद्युक्ति में जो पद है इसमें कौन सा समास है। स्वामी विरजानंद जी जो है, गुरु विरजानंद जी के शिष्य जो गंगादत्त जी थे, गंगदत्त और रंगदत्त चौबे, ये दोनों जो है षष्ठी तत्पुरुष समास बतलाते थे कि अजाद्य है उक्ति अजाद्युक्ति। और स्वयं विरजानंद जी भी, गुरुवर विरजानंद जी भी यही समास मानते थे कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। किंतु बुद्धारो मत्सरग्रस्ता की बात होती है और प्रतिष्ठा की बात होती है। एक श्री कृष्ण शास्त्री जी थे और उनके शिष्य वो भी विद्वान थे। इस पद में सप्तमी तत्पुरुष मानते थे। अजाद्युक्ति में षष्ठी न मान करके, आजादी की उक्ति न करके आजादी में उक्ति, अजाद्य उक्ति इति अजाद्युक्ति, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष मानते थे। अब ये बात जो है काशी तक ये बात पहुंच गई और काशी के पंडित सभा जो है उनको कृष्ण शास्त्री ने जो है अपनी प्रतिष्ठा के लिए पुष्कल धन दिया, घूस दिया, विपुल दक्षिणा दी। और दक्षिणा उससे लेकर के कृष्ण शास्त्री से लेकर के और कृष्ण शास्त्री के पक्ष में अपना मिथ्या झूठा मत लिखकर भेज दिया काशी से। अब विद्या की जो ठेकेदार काशी के जो पंडित है, सभा के इस मिथ्या निर्णय से स्वामी विरजानंद जी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा। और दंडी जी ने, गुरु विरजानंद जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अनार्थ ग्रंथ अनर्थ का मूल है। और उनके मुख से उस समय निकला कि भट्टो जी मूर्ख था। उस समय गुरु विरजानंद जी को निकला कि भट्टो जी जो है, दो चीज, अनार्थ ग्रंथ अनर्थ का मूल है और कहा कि भट्टो जी मूर्ख था। इस प्रकार दंडी जी की पाठशाला में अनार्थ ग्रंथों का बहिष्कार हो गया। जो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि को पढ़ा रहे थे सबको फेंकवा दिए। अनार्थ ग्रंथों का बहिष्कार हो गया और अष्टाध्याय आदि 8 ग्रंथों के अध्ययन का युग आरंभ हो गया। अब दंडी जी जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तथा उसके व्याख्या ग्रंथों के प्रति केवल वीतराग ही नहीं थे, वैरागी ही नहीं थे, अपितु घोर द्वेषी भी बन गए थे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रति। और वे कहने लगे कि ये इस बोल रहे हैं कि कहने लगे कि कुत्सित 3 है, खराब चीज 3 है। कु माने खराब, कुत्सित माने खराब, निंदित। बोलो अपने विद्यार्थी को पढ़ाया करते थे, बोले कुत्सित 3 है। कौन कौन? एक तो सूत्र क्रम तोड़कर अध्ययन मार्ग बिगाड़ने वाला भट्टो जी दीक्षित प्रथम कुत्सित है। भट्टो जी दीक्षित आदि प्रथम कुत्सित हैं। दूसरा, उनके ग्रंथ दूसरे कुत्सित हैं। और तीसरा, उन ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने वाला तीसरे कुत्सित हैं। ये तीनों मिलकर के कुत्सित त्रय अर्थात कत्री कहते थे। तो उस समय उन्होंने जो है ऐसा ही दिया। एक दिन की घटना है, उन दिनों जो है दंडी जी से दाक्षिणात्य भाई जो है भट्ट गोपीनाथ और सोमनाथ व्याकरण शास्त्र पढ़ते थे। दंडी जी ने उनको आज्ञा दी कि जो कथित त्रय है, जो इस पुस्तक है, इसको कूड़ा में डालाओ। कौमुदी, मनोरमा और शेखर आदि को यमुना में प्रवाहित कर वस्त्र सहित स्नान करके आ जाओ, पवित्र होकर के आओ, तब मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इन दोनों छात्रों ने जो है ऐसा न करके क्या किया, उन ग्रंथों को अपने घर रख लिया और आकर गुरुवर से कह दिया कि हमने उन ग्रंथों को यमुना में प्रवाहित कर दिया। दंडी जी को किसी छात्र से पता चल गया कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए उन दोनों छात्रों को दंडी जी ने अपने पाठशाला में से सदा के लिए निकाल दिया, सदा के लिए निकाल दिया उनको।
और दंडी जी को जो है पहले जो ऋग्वेदी जो ब्राह्मण जिसके घर पर अष्टाध्यायी की पुस्तक थी, तो यह तो ज्ञात हो चुका था कि वहां पर पुस्तक है, इसलिए दंडी जी ने उनके घर से अष्टाध्यायी का पुस्तक खोजकर लाने के लिए अपने छात्रों को आज्ञा दी। और वे आज्ञाकारी शिष्य जो है महान प्रयत्न करके पूरे प्रयास से दूसरे दिन अष्टाध्यायी का एक पुस्तक खोज कर लाए। आप सोच सकते हैं कि अष्टाध्यायी उसे मिलना दुष्कर था। उनमें से अनेक पत्र जो है लुप्त हो गए थे। दंडी जी को अनेक दाक्षिणात्य ब्राह्मणों से बहुत प्रार्थना करने पर बड़े कष्ट से यह एक पुस्तक प्राप्त हुआ था। अब उसका ठीक ठाक गुरु विजयानंद जी आगे करेंगे, उसको क्रमबद्ध करेंगे। तो वो अब समय हो गया है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे कि अष्टाध्यायी का जो पाठ है, तो ये पुस्तक पर जो है, ये जो इसी एक पुस्तक पर दंडी जी की जो पाठशाला में छात्रों के पाठ चलने लगे थे और अन्य पुस्तकों की खोज उस समय जारी थी, खोज कर रहे थे। तो कैसे कैसे अष्टाध्यायी का पुनः उद्धार हुआ। जैसे अपने जमाने में जैसे गुरु पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के प्रति सब ओर से टूट पड़ा था और उसको उस अष्टाध्यायी का उद्धार करने के लिए कात्यायन और उसके बाद महर्षि पतंजलि ने जन्म लिया और अष्टाध्यायी का उद्धार किया। ऐसे ही भट्टोजी दीक्षित जैसे कुत्सित पुरुष ने जो है अष्टाध्यायी को बिगाड़ दिया था, फिर उसको उद्धार करने के लिए जो है गुरु विजयानंद जी जन्म लिए और उन्होंने अष्टाध्यायी का उद्धार किया। कैसे कैसे उद्धार किया हम जो है इस पर कल बताएंगे। आइए अब हम जो है अयि हमने कल पढ़ा दिया था, बहुत ही सरल अर्थ है। हिंदी में यदि आप समझ गए तो संस्कृत में अपने आप समझ जाएंगे। संस्कृत उसको बना देना है हिंदी का ही। अयि ये प्रत्याहार सूत्र है और इसमें अ इ उ ये जो वर्ण क्रम है, इस वर्ण के माने अ के बाद ई के बाद उ और उसके बाद न जो विशेष न लगाए हैं इस संज्ञक। तो यहाँ पर पाणिनि जी ने अ इ उ इन वर्णों को उपदेश करके और अंतिम में नकार जो है इस संज्ञक करते हैं, इस संज्ञक लगा दिए हुए हैं, जोड़ दिए हुए हैं। क्यों जोड़ दिए हुए हैं? तो प्रत्याहार के लिए। इसी को संस्कृत में कहेंगे तो कहेंगे कि अ इ उ इत्येतान त्रीन वर्णान, या तीन है इसलिए त्रीन जोड़ दीजिए, नहीं तो बहुवचन है तो वैसे त्रि का जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वर्णान कर दीजिए कि अ इ उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य अंते नकारम इतम करोति। हिंदी में जो मैं बोला कि भाई अ इ उन सामने सूत्र है और अ इ उन में अ इ उ ये वर्ण तीन जो है वर्ण भगवान पाणिनि ने उपदेश किया है और अंतिम में नकार जो है इस संज्ञक लगा दिए हैं, इस संज्ञा जोड़ दिए हैं। तो इसी को संस्कृत में बोल दीजिए कि अ इ उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य अंते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम पाणिनि आचार्य। समझ में आ गया श्रवण जी या अभी भी नहीं समझ में आया? श्रवण जी, बालबोध जी, आप लोगों को समझ में आया? श्रवण जी को समझ में आया कि नहीं? पूछिए श्रवण जी से। सामने अष्टाध्यायी देखो, उसका भाष्य मत देखो। अष्टाध्यायी सामने अ इ उन रखो और मैं बोल रहा हूं कि अ इ उ न। महर्षि पाणिनि ने जो ये सूत्र बनाया है तो अ इ उ इन वर्णों को क्रम से रख करके अंतिम में न इस संज्ञक जोड़ दिए हैं, न कर इस संज्ञक लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? प्रत्याहार के लिए, कि इसे अण प्रत्याहार बनाना है। तो बस यही तो है कि अ इ उ इत्येतान वर्णान उपदिश्य अंते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। कह करोति तो करोति का करता है पाणिनि आचार्य। बस यही तो है कि पाणिनि आचार्य अ इ उ इत्येतान वर्णान उपदेश्य अंते नकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। ये बन गया। अब इससे क्या हुआ भाई? इससे लाभ क्या हुआ? जो ये प्रत्याहार के लिए नकार संज्ञक किए तो इससे लाभ क्या हुआ? इससे अण प्रत्याहार बन गया। तो ये आदि अंत्यन सहायता के आधार पर हो गया कि आदि अंत्यन सहायता क्या करता है कि अंत्य नेता सहित आदि मध्यगा नाम स्वच्छ संज्ञा से आदि वर्ण अंत्यन इता सह मध्यगा नाम स्वच्छ संज्ञा से।
तो ये जो नकार है इत जो है, इस नकार इत संज्ञके न आदि अकार, या यहाँ पर प्रथम व्यक्ति में किया कि स नकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते। कुत्र गृह्यते? पूर्ण रपर इत्यादिषु सूत्रेषु। ये जो नकार जो इस संज्ञक जो है वर्ण, ये एक आदि जो आकार है, पहला जो आकार है, इसके साथ पूर्ण रपर इत्यादि सूत्रों में ये गृहित है। माने उदाहरण रूप में कि ये अण का प्रयोग कहाँ होता है? तो उरण रपर में। अण जो है उस अण का मतलब है अ ई उ। और साथ साथ हमने बताया था कि अ ई उण में जो आकार है यह विवृत है, संवृत नहीं है। वैसे उच्चारण प्रयोग में जो है संवृत है अ, परंतु यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि ने जो है अ को जो है विवृत पढ़ा है सावर्ण की प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि तुल्यास प्रयत्न सवर्णम कहता है कि जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो वही परस्पर सवर्ण होते हैं। यदि यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी अ को विवृत नहीं पढ़ते तो संवृत यदि पढ़ते तो फिर जो है अ कभी भी आ का ग्रहण नहीं कर सकता, दीर्घ का ग्रहण नहीं कर सकता, प्लुत का ग्रहण। अ के जो 18 भेद हैं उस 18 17 और जो वर्ण है उसके जाति के उसको ग्रहण नहीं कर सकता था, और अ विवृत पढ़ दिया इसलिए अ 18 का ग्रहण कर लिया। अनुदित सवर्ण प्रत्यय इत्यादि में, इसलिए सावर्ण की प्रसिद्धि के लिए कि अ आ इत्यादि का ग्रहण कर ले, अ आ का सवर्ण बन जाए, इसीलिए जो है यहाँ पर अ को विपरीत पढ़ा है। इस पर और विचार कीजिएगा। अ ई उनके बाद आता है रील रिक। रील रिक का जी प्रश्न है एक। कुछ प्रश्न है, पूछिए। कोई प्रश्न है? इस सूत्र में अ विवृत है, ऐसे ई और उ भी विवृत हो सकते हैं? तो ई उ तो विवृत है ही। अ को छोड़ करके जितने भी स्वर हैं सब विवृत हैं। ये हमने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाते समय बता दिया हुआ हूँ। तो आप जो है एक हमारे विद्यार्थी अनंत जी हैं, उनसे आप संपर्क कीजिएगा, और वो जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ तो शायद वह भी रिकॉर्डेड है। तो उसको आप शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे, उसको जब भी समय मिलेगा तो आप सुनिएगा। तो उसमें ये पिछला पाठ में है तो हमने बता दिया हुआ है, उसको सुनेंगे आप तो बहुत लाभ होगा। और अभी आपने जो पूछा वो ठीक ही पूछा। ई उ जितने भी हैं ये सब जो है विवृत है। और संवृत स्वकार, आकार संवृत है, विवृत करना स्वरा, ये जो है वर्णोच्चारण शिक्षा का सूत्र है कि स्वर वर्ण जो है विवृत होते हैं, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले होते हैं, संवृत स्वकार, परंतु आकार संवृत हैं, संवृत होते हैं। तो आकार जब संवृत है तो फिर तुल्यास प्रयत्न सवर्ण से जो सवर्ण संज्ञा होती है तो सवर्णता की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अ है संवृत, आ है विवृत, ई उ इत्यादि सब है विवृत, केवल अ ही संवृत है। तो सावर्ण की सिद्धि के लिए यहाँ पर अ जो है विवृत पढ़े हुए हैं, और इस विवृत को प्रयोग में जो है, व्यवहार में जो है, वह अंतिम जो सूत्र है अष्टाध्यायी का सबसे लास्ट जो सूत्र है वो कह रहे हैं भगवान पाणिनि जी कि जिस अ को मैंने सावर्ण की सिद्धि के लिए विवृत पढ़ा था, अब मैं उसको व्यवहार में संवृत ही कर रहा हूँ। ये शास्त्र में ही केवल विवृत है, वैसे स्वाभाविक रूप से वह संवृत है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? समझ में आ गया? ओम। चलिए जी आगे। रील रिक, रील रिक अभी वही अर्थ होगा कि रील री, क्योंकि इस रील रिक से 3 प्रत्याहार बनता है, एकम त्रीणी पुनश्च एकम त्रीणी, एकम के बाद त्रीणी। ये रील रिक जो क इस संज्ञक है, इससे 3 प्रत्याहार बनता है, अक इक उक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हो जाएगा भगवान पाणिनि ने रील री इन 2 वर्णों को उपदेश करके, और पूर्व जो वर्ण है अ ई उ इनका भी उपदेश किए ही हैं, इसको भी उपदेश करके, और अंत में जो ककार जो है इस संज्ञक करते हैं प्रत्याहार के लिए।
और ये जो इस संजक जो ककार है, इसका जो है 3 वर्णों के साथ ग्रहण होता है। अ, ई, उ से, तो अ से ग्रहण होगा तो अक बन जाएगा निरंतर सहायता से, ई से होगा तो इक बन जाएगा, उ से होगा तो उक बन जाएगा। तो अक, इक, उक, ये 3 है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा, संस्कृत में बोल दीजिए कि भाई रील री इत्येतौ द्वौ वर्णौ उपदेश्य अपूर्वांच उपदेश्य, इन 2 वर्णों को उपदेश करके और पूर्वांच उपदेश और पूर्व के भी उपदेश करके अंत में ककार अंते ककारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। रील री इत्येतौ द्वौ वर्णौ उपदेश्य, 2 लिखिए या नहीं लिखिए, जैसे वर्णों कर दीजिए। रील री इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य पूर्वांच उपदेश्य, उपदेश्य का संबंध पूर्वान के साथ भी, या तो एक ही उपदेश्य कीजिए पूर्वान के साथ भी संबंध कर दीजिए, या अलग भी कर सकते हैं। रील री इत्येतौ वर्णो उपदेश्य पूर्वांच उपदेश्य अंते ककारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। 2 बार आप उपदेश्य का कर सकते हैं व्यवहार में, लोक भाषा जब हम लोक में बोलते हैं तो, नहीं तो एक ही जगह करेंगे उपदेश्य तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि देहली दीपक न्याय से अनेक प्रकार के व्याकरण में आप न्याय पढ़ेंगे, लौकिक न्याय, देहली दीपक न्याय, तो इत्यादि बहुत सारे न्याय पढ़ेंगे। उसमें से एक न्याय है जिसका नाम है देहली दीपक न्याय। देहली दीपक न्याय का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही दीपक है और एक ही दीपक है, और आपको घर में भी प्रकाश चाहिए और आपको बाहर भी प्रकाश चाहिए। यदि आप गांव का याद कीजिए कि गांव में जब जिस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, उस समय माताएं जो भोजन बनाया करती थी तो क्या करते थे, बच्चे लोग जब पढ़ते थे सायंकाल, तो देहली के ऊपर जो दरवाजा का जो बीच जो उसको देहली कहते, उसके ऊपर माताएं दीपक रख देती थी। बाहर वो भोजन बनाया करती थी और बच्चे जो है भीतर रह करके पढ़ा करते थे। तो जैसे देहली पर जो दीपक है उसके प्रकाश का संबंध भीतर के घर के साथ भी है और बाहर के साथ भी है। ऐसे ही उपदेश्य बीच में रख दीजिए, उसका संबंध पीछे के साथ भी है, वर्णों के साथ भी है और पूर्वान के साथ भी है, दोनों के साथ हो जाएगा। देहली दीपक न्याय से हो जाएगा री री इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य पूर्वांच, और पूर्वों को भी उपदेश करके पूर्वांच अंते ककारमितम करोति प्रत्याहारार्थम, अंत में जो है ककार इत्संजक करते हैं प्रत्याहार के लिए। और तस्य ककारस्य, वो जो ककार है, तस्य ककारस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः वर्णैः, उस ककार जो इत्संजक है, तस्य ककारस्य इत्संजकस्य, ये जो रील का जो ककार इत्संजक है, इसका ग्रहण जो होता है 3 वर्णों के साथ, अ, ई, उ इत्येतैः। अ से होगा अक, ई से होगा, अ का संबंध क के साथ होगा तो अक, ई का संबंध क के साथ होगा तो इक, उ का संबंध होगा तो उक, तो अक, इक, उक। और ये उदाहरण हो गया अक का, हो गया। अक का प्रयोग कहाँ है, तो अका सवर्ण दीर्घ इत्यादि में। इको गुण वृद्धि, इक का क्या है, इको गुण वृद्धि, इको एनच इत्यादि, और उक है उगितश्च, ये हो गया। ऐसे ही ए ओंग है, ए ओंग से एक प्रत्याहार बनता है पुनश्चैकम, एकम त्रीणी पुनश्चैकम, 3 बनता है। ए ओंग में जो गौ जो है इस संजक है उसे एक बनता है, तो एंग प्रत्याहार बनता है, इसलिए इसमें पूर्वान कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ए औ इत्येतौ 2 वर्णौ उपदेश्य इत्येतौ वर्णौ उपदेश्य अंते नकारमितम करोति। ध्यान रखेंगे, जो भी प्रथमावृत्ति देख रहे होंगे तो यहाँ पर पूर्वान जोड़ दिया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल एंग प्रत्याहार है, इसलिए पूर्वान कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए ठीक कर लेंगे। आप लोग प्रथमावृत्ति देख रहे हो जी, बाल वो भी, हाँ, तो वहां पर पूर्वान जो ए ओंग में जोड़ा हुआ है वो गलत है।
पूर्वान को कोष्ठक में बंद कर दो, उसको नहीं याद करना, उसको नहीं समझना, क्योंकि एक ही प्रत्याहार बनता है। इसलिए ए औ इत्येतो वर्णौ, इत्येतो दो वर्णौ या इत्येतो वर्णौ उपदिश्य अन्ते ङकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम पाणिनि आचार्य। और तस्य ङकारस्य इत्संज्ञकस्य ग्रहणम भवति एकेन एकारेण। ये एक एकार के साथ होता है। एकेन दिया हुआ है एकार, एक क्या एकार, तो उस नकार इस संज्ञक का ग्रहण जो है एक एकार के साथ होता है, तो एंग बन जाता है। इसका उदाहरण है एंगी पररूपम। तो भवती एंगी पररूपम इति एकार है ना, ये कर दिया लास्ट में। एंगी पररूपम इसका उदाहरण है। उदाहरण सब याद होना चाहिए कम से कम एक। और जो है ऐ औच है। अब ऐ औच में 4 प्रत्याहार बनते हैं। एकम त्रीणी पुनश्चैकम चत्वारी, 4 बनते हैं ऐ औच के च इस संज्ञक से। तो एक अच बनता है, एक इच बनता है, एक एच बनता है, एक ऐच बनता है। तो अच हुआ मतलब पूर्वान, इसलिए पूर्वान इसमें जुड़ जाएगा कि ए औ इत्येतौ दो वर्णौ उपदिश्य पूर्वान च उपदिश्य या पूर्वान च अन्ते चकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। ये ऐ औ हाँ हाँ अच्छा, ए ओंग में पूर्वान नहीं है? हाँ तब ठीक है, हमारे वाले में पूर्वान है, इसलिए मैं बोल दिया। मैंने ये जो है कंप्यूटर में है ना जी, हमारे पास कंप्यूटर में है, तो वो इसमें पूर्वान है। तो जो कंप्यूटर देख रहे होंगे वो देख लीजिएगा, वहां पर ठीक है, वो उन्होंने सुधार दिया हुआ है दूसरे एडिशन में। पूर्वान गलत है, तो इसीलिए जो है वो ठीक है। ए औ इति तो वर्ण उपदेश से एकदम ठीक है पुस्तक यदि नया एडिशन में। और कंप्यूटर में जो देख रहे होंगे उसमें पूर्वान जोड़ा हुआ है, इसलिए गलत है, उसको नहीं समझना, पूर्वान को हटा देना है। और ऐ औच में जो है ऐ औ इत्येतो वर्णो उपदेश्य पूर्वान च, और पूर्वान च उपदेश्य, और पूर्व जो अ इ उ रील री ए ओ जो वर्ण है इनको उपदेश करके अंत में चकार जो है इस संज्ञक रखते हैं प्रत्याहार के लिए। इसी को संस्कृत में बना दो, ए ऐ औ इत्येतो वर्णो उपदेश्य पूर्वान च उपदेश्य अन्ते चकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम पाणिनि आचार्य। तस्य चकारस्य, तस्य माने चकारस्य इस संज्ञकस्य, वह जो चकार इस संज्ञक है उसका ग्रहण होता है 4 वर्ण से, अ इ उ ए इत्येतैः वर्णे, चतुर्भि वर्णे। तो तस्य ग्रहणम भवति चतुर्भि अ इ ए ऐ इत्येतैः वर्णैः, इन 4 वर्णों से। तो अच इच एच ऐच, इसका अच का उदाहरण हो गया अचोन्त्यादि इत्यादि। इच का हो गया इच एकाचोम प्रत्यय वच्च, और एच हो गया एचो यवायावह, और ऐच हो गया वृद्धिरादेच। ये सब सभी उदाहरण याद होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग गुरुकुल में, और ये सब पूरा पक्का करके आप हमें दीजिएगा, क्योंकि मैं परीक्षा लूंगा इसके बाद। ये प्रत्याहार का मैं परीक्षा लूंगा। प्रत्याहार अभी मैं समाप्त करता हूँ, इसके बाद जो है आप तैयारी करेंगे, फिर जो है परीक्षा में लूंगा। आइए उसके बाद है हयबरट। हयबरट से एक प्रत्याहार बनता है केवल, चत्वार एकम त्रयम तंत्र, चत्वारी एकम है तो एक बनता है, वह अट प्रत्याहार बनता है, इसलिए पूर्वान इसमें भी जुड़ जाएगा। हय व र इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वान च वर्णान उपदेश्य, पूर्व वर्णों को भी उपदेश करके अन्ते टकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम पाणिनि आचार्य। तस्य ग्रहणम भवति, तस्य में तस्य टकारस्य इत् संज्ञकस्य ग्रहणम भवति एकेन अकारेण, एक अकार के साथ। उदाहरण है शस छोटी, इसमें अटी आया है ना, तो अट प्रत्याहार है इत्यादि। अट को पुआंग नुम व्यवायपी, और वो भी उदाहरण हो गया, कोई भी उदाहरण हो सकता है। ऐसे लन है, लन में लन से जो है 3 जो है प्रत्याहार बनता है न इस संज्ञक से, इसमें भी पूर्वान जुड़ जाएगा। ल इत्येकम वर्णम उपदेश्य पूर्वान च वर्णान उपदेश्य
अंते नकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। ल ये जो एक वर्ण को उपदेश करके और पूर्व वर्णों का भी उपदेश करके अंत में नकार संज्ञक करते हैं। क्यों करते हैं? तो उत्तर है प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए है। और तस्य ग्रहणम भवति, तस्य नकारस्य इस संज्ञकस्य ग्रहणम भवति त्रिभी वर्णैः। और ई य इत्येतैः वर्णैः। तो अण इण यण, तो अण हो गया अण सवर्ण सा प्रत्यय, इन हो गया इण को इत्यादि, और यण हो गया ई को एणचि इत्यादि, तो इसमें यण है। ऐसे ही यमंगणनम है। यमंगणनम कहते हैं कि यमंगणन, ये और इससे जो है ये जो म जो इस संज्ञक है, इससे जो है चार प्रत्याहार बनते हैं। क्योंकि तो एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार एकम त्रयम त्रयम, तो चत्वार, तो यमंगनम से ये जो है चार प्रत्याहार, तीन प्रत्याहार बनते हैं, सॉरी तीन प्रत्याहार बनते हैं। एक प्रत्याहार तो जो बनेंगे वो क्या कहते हैं, इससे बनेंगे उणादि कोश से बनेंगे। इससे तो केवल 41 प्रत्याहार है, तो तीन ही बनेंगे। त्रयम त्रयम है तो त्रयम बनेंगे। तो यमंगणन इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वांच वर्णान उपदेश्य अंते मकारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। मानी यमंगणन इन वर्णों को उपदेश करके और पूर्व जो वर्ण है उनको उपदेश करके अंतिम में भगवान पाणिनि जी मकार संज्ञक रखते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। और तस्य मकारस्य इस संज्ञक से ग्रहणम भवति त्रिभी, यहाँ पर चतुर्भी है, तो चतुर्भी इसलिए लिया है कि ये यम मने ये भी उणादि कोश का भी ले लिया है, परंतु अष्टाध्यायी के आधार पर तो तीन ही बनेगा। तो तस्य ग्रहणम भवति त्रिभी, त्रिभी जोड़िएगा, चतुर्भी को हटा करके त्रिभी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि उणादि कोश और वार्तिक उसको हम एक अलग से रखेंगे। तो अय न इत्येतैः वर्णैः, जैसे अ से अम, उमा खई अम परे, अम उदाहरण है इसमें, अम परे, यम हलो यमाम यमि लोपः, और ngम ngमो ह्रस्वति गमो नित्यम, ये है। और जो इससे अष्टाध्याय से बहिर्भूत जो उणादि कोश है, इसी का जो पूरक है उसमें यम है तो यमंताड्डा है, परंतु अष्टाध्याय के लिए तीन ही, मतलब ये है तीन ध्यान रखिएगा। चौथा भी ध्यान रखिएगा, चौथा भी उसका एक अलग ही ग्रुप बना देंगे। अब ऐसे ही झभई है, तो झ भ इत्येतो वर्णोपदेश्य पूर्वांच वर्णानुपदेश्य अंते यकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। तो एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार एकम त्रयम त्रयम एकम, तो इससे एक प्रत्याहार बनता है, इसलिए तस्य ग्रहणम भवति एकेन यकारेण। अतो दीर्घो यही, यहाँ पर यही है, तो यकार से हो गया यही प्रत्याहार बना, एक प्रत्याहार बना। ऐसे ही घढ़धस है, तो घढ़धस, तो घढ़ध इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वांच वर्णान उपदेश्य अंते शकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम भगवान पाणिनि ही। तस्य ग्रहणम भवति द्वाभ्याम, दो, एकम द्वे, दो बनता है ना जब घढ़धस से, तो झ भ इत्येताभ्याम वर्णाभ्याम, जैसे झ से झष, भ से भष, और इन दोनों का एक ही में उदाहरण में एकाचो बशो भ झसंतो, ये तीन सूत्र का उदाहरण हो, मतलब तीन का बन जाएगा, बश का भी बन जाएगा, झष का भी बन जाएगा, भष का भी बन जाएगा। तो एकाचो बशो भ झसंतो, इसमें झस और भष ये इसका उदाहरण बन गया, मानी यहाँ पर प्रयुक्त है। ऐसे और भी जगह प्रयुक्त है। आगे है जब गढ़दस, तो जब गढ़दस तो एकम द्वे षट, अब इससे जब गढ़दस 6 बनेगा, इसलिए जब गढ़द इत्येतान वर्णान उपदेश्य पूर्वांच वर्णान उपदेश्य अंते शकारमितम करोति प्रत्याहारार्थ, प्रत्याहारार्थम या प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम, एक ही चीज सिद्ध्यर्थम या प्रत्याहारार्थम।
तस्य ग्रहणम भवति, तस्य शकारस्य इस संज्ञक से ग्रहणम भवति, जो शकार इस संज्ञक है, तो तस्य ग्रहणम माने तस्य शकारस्य इस संज्ञक से ग्रहणम भवति षड्भी वर्णै अ ह व झ ज ब इत्येते वर्णै। जैसे अ से होगा तो अश, ह से हश, व से वश, झ से झश, ज से जश, ब से बश। अब जैसे अश का जैसे भो भगो अघो अपूर्व योशी अशी हो गया अश, हश का हसी च, वश का निड वशीकृति वश आ गया इसमें उदाहरण में, झश का हो गया झस और जस का झलाम जस झसी झल माने जस का उदाहरण हो गया, झस का उदाहरण हो गया, झल का भी उदाहरण हो जाएगा हल पर चलेंगे तो, और बश का हो गया एकाचो बशो भाजस तो बश हो गया, तो ये इसका उदाहरण हो गया। आगे है ख फ छ ठ थ चढ़ तब, ये ख फ छ ठ थ चढ़ तब, इसे एक प्रत्याहार बनता है, एकम द्वेषर तथैवैकम तो एक बनता है, तो ख फ छ ठ थ चट त इत्येतान वर्णान उपदेश्य और पूर्वांच वर्णन उपदेश्य यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल छव प्रत्याहार बनता है। इसलिए आप में पूर्वान लिखा हुआ है क्या? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक किसमें लिखा हुआ है? और तो जहाँ लिखा हो वहां पर टिक मार्क लगा दो कि गलत है वो, वहां उतना लाइन खींच दो, वो नहीं, नया एडिशन में देखना क्योंकि वो गलत है। इसलिए ख फ छ ठ थ च ट त इत्येतान वर्णान उपदिश्य अंते वकार में तम करोति, यहाँ पर पूर्वान कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्याहारार्थम। तो तस्य ग्रहणम भवति एकेन छकारेण, एक छकार से उसका उस तस् इस संज्ञकस्य वकारस्य ग्रहणम भवति एकेन छकारेण, तो न छव्य प्रसन्न, इसमें छव, ये छव प्रत्याहार हो गया। ऐसे ही कपय, तो एकम द्वे सट तथैवैकम चतुः, अब कपय से चार प्रत्याहार बनता है, तो कप इत्येतो वर्ण उपदेश्य अपूर्वांत वर्णान उपदेश्य अंते यकार नितम करोति प्रत्याहारार्थम, तस् यकारस्य इस संज्ञकस्य ग्रहणम भवति चतुर्भिः वर्ण, चार वर्ण से। पंच यहाँ पर दिया हुआ है, पांच वह जो है वार्तिक को ले लिया, इसलिए तयो द्वितीय सही पौष का साधे इसलिए किया है। वैसे अष्टाध्यायी में जो है का जो है वह चार ही, 41 प्रत्याहार में वह चार है, तो पंच भी ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, क्योंकि इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उसको भी इसमें इन्होंने ग्रहण कर लिया कि पूरे त्रिमुनि व्याकरण के आधार पर, तो इसलिए इसमें पंच भी कहा है, परंतु ऐसे चतुर्भी हमने आपको जो पढ़ाया वह चतुर्भी कि चार से होता है, य म झ ख इत्येते वर्ण, तो य का हो गया यही, अनुस्वार से यही पर सवर्ण यही प्रत्याहार हो गया। मय मय उयोबा, तो मई हो गया, केवल उदाहरण मात्र की यहाँ इस सूत्र में मई का प्रयोग हुआ है। झई झयो होने तरह श्याम झई हो गया, खई पुमा खयम पर एक खई हो गया, और सयो द्वितीय शरी पौष्कर सादे जो वार्तिक है, ये अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 47 नंबर सूत्र पर जो है, तो यहाँ पर सही है, तो वो अलग ही है। अष्टाध्यायी में इस पर वो नहीं था, कमी थी, इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा चय प्रत्याहार, तो ये चय वो हो गया। आगे है सर, तो एकम द्वे सर तथैवैकम चतुः पंच, अब इससे पंच होता है, 5 प्रत्याहार बनते हैं, तो स इत्येतान वर्णानुपदेश्य पूर्वांच वर्णानुपदेश्य अंते रेफमितम करोति। यहाँ पर र को रेफा माने र से इफ प्रत्यय होता है, रात इफ प्रत्यय, र से इफ प्रत्यय होता है, इसलिए रकार नहीं कहा, जैसे अकार इकार उकार कहते हैं वैसे रकार नहीं कहना चाहिए, र से इफ उनका रेफ होता है, रेफ, तो रेफमितम करोति, रकारमितम करोति नहीं कहेंगे। तो स इत्येतान वर्णानुपदेश्य पूर्वांच वर्णानुपदेश्य अंते रेफमितम करोति प्रत्याहारार्थम, तस्य रेफस्य इस संज्ञकस्य ग्रहणम भवति पंचभी वर्णे, य झ ख च श इत्येते वर्णे। जैसे य से यर बन गया,
तो यरोनुनासिके नासिको वा। झर है तो झरो झरी सवर्णे। खर हो गया खरी च, खर यहाँ पर है। चर हो गया अभ्यास से चर च, तो चर हो गया। और शर हो गया वा शरी, शर हो गया। शर यहाँ पर प्रत्याहार का वर्णन है। और हल जो है, हल जो है तो बोल रहे हैं कि ह इत्येकम वर्णम उपदिश्य पूर्वान च वर्णान उपदिश्य अंते लकार में तम करोति प्रत्याहारार्थम या प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए जो है यहाँ पर लकार इत संज्ञक रखे हैं। माने हकार इस एक वर्ण को उपदेश करके और पूर्व वर्णों को उपदेश करके। ये जो क्रम है, वर्ण जो क्रम है, लोक में जो वर्णों का क्रम है उस क्रम को महर्षि पाणिनि ने तोड़ दिया है। इसलिए तोड़ा है कि प्रत्याहार बनाना था। यदि नहीं तोड़ते तो फिर प्रत्याहार नहीं बनता जो चाहते थे। तो लौकिक क्रम जो वैज्ञानिक जो क्रम है वो उस तरीके से है, और यहाँ पर उसको यहाँ पर इस क्रम में जो रखे हैं प्रत्याहार बनाने के लिए रखे हैं। तो जैसे अल है, अलुन्त्यात पूर्व था, ये उदाहरण हो गया। ऐसे ही अल के बाद जो है हल है तो हलो नंतरा संयोग हल हो गया। वल हो गया लोपो विवर वली, वल हो गया। रल है रलो विभ्राधनादे संसर, रल हो गया। झल है झलो झली, ये झल हो गया। शल ये शल उपधाद ये शल हो गया। तो ये हमने आपको जो है ये पढ़ा दिया। टोटल जो है 44 प्रत्याहार हो गए। 41 प्रत्याहार अष्टाध्यायी का। र जो है प्रत्याहार यदि मानेंगे वो खंडित है, यदि मानते हैं तो 42 प्रत्याहार अष्टाध्यायी का। र प्रत्याहार का उदाहरण ओरन रपर हो जाएगा। जैसे अण का और उनका जो अण का उदाहरण ओरन रपर है वैसे र का भी हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और दो जो है बाहर से यमंता यम और उसके साथ तो 44। टोटल 44 जो प्रत्याहार है इसी से जो है पूरे व्याकरण में कार्य चलाया जाता है। इसी से सिद्ध हो जाता है लौकिक और प्राच्य दोनों प्रकार की भाषाओं का, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा दोनों का ज्ञान होता है। अब बात यह है कि जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार कहते किसे हैं, इस पर हम कल बताएंगे। और कल जो है हम पूरे उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। पूरे कल जो है हम जो अष्टाध्यायी के उद्धारक है उनके सामने पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और कल केवल प्रत्याहार किसे कहते हैं ये हम केवल आपको समझाएंगे और विशेष समय देंगे उसके ऊपर, क्योंकि उनको पूरा समाप्त कर देना है जो कुछ भी वो इतिहास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।